फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का आईपीओ पहले से तय साइज की तुलना में अब और बड़ा होगा। शेयर होल्डर्स ने स्विगी को उनके आईपीओ के प्राइमरी इशू साइज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पहले स्विगी ने आईपीओ में 3,750 करोड़ रुपए मूल्य के ताजा शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब स्विगी ने इस आकार को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि स्विगी अब अपने आईपीओ में 5,000 करोड़ रुपए के ताजा शेयरों की बिक्री करेगी। 3 अक्टूबर को आयोजित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने आईपीओ में प्राइमरी इशू का साइज 3,750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है। स्विगी ने बड़े आईपीओ के लिए एक प्रावधान किया है, जिससे आगे फंडिंग की ज्यादा जरूरत होने पर अतिरिक्त 1,250 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के आकार में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। स्विगी के प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशक 6,664 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेंगे। बेंगलुरु की कंपनी स्विगी का आईपीओ भारत में नई कंपनियों की ओर से पेश अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। प्राइमरी इशू का आकार बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद स्विगी के आईपीओ का कुल आकार 11,664 करोड़ रुपए होगा। पहले स्विगी के आईपीओ का आकार 10,414 करोड़ रुपए था। आईपीओ का साइज बढ़ाने का यह फैसला स्विगी ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को ध्यान में रखकर किया है। स्विगी को जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट मिनट्स और टाटा बिग बास्केट जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इन कंपनियों का जो मजबूती है उससे मुकाबला करने के लिए स्विगी को बड़े फंड की जरूरत है, इसलिए स्विगी ने अपने आईपीओ का आकार बढ़ाने का फैसला किया। स्विगी इस साल के आखिर तक आईपीओ पेश कर सकती है, लेकिन उसने कई महीने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करके आईपीओ को हिट कराया जा सके। स्विगी की जो योजना है वो आईपीओ बाजार में फिर एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सफलता को दोहराना है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्विगी का राजस्व 36% बढ़कर 11,247 करोड़ रुपए रहा। वहीं इस दौरान स्विगी का घाटा 44% घटकर 2,350 करोड़ रुपए रह गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान जोमेटो का राजस्व 12,114 करोड़ रुपए और मुनाफा 351 करोड़ रुपए था। स्विगी के अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का नुकसान फिर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में स्विगी का घाटा 8% बढ़कर 611 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 564 करोड़ रुपए था। खर्च बढ़ने के कारण स्विगी का नुकसान भी बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में स्विगी का खर्च 3,908 करोड़ रुपए रहा, जो साल के आधार पर 27% ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्विगी का कुल खर्च 3,073 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में स्विगी को कुल 3,222 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो सालाना आधार पर 35% ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में स्विगी की कुल कमाई 2,389 करोड़ रुपए थी। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।